तो हमने यहाँ पर एक ऐड का मेथड बनाया है, ये इसके अंदर दो वेरिएबल्स बनाए हैं, यहाँ से k को रिटर्न करवाया क्योंकि इस मेथड की रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर है। तो आप इस ऐड को जितनी दफा चाहें कॉल कर लें। तो एक मेथड में दो चीजें होती हैं, एक होता है उसका नाम होता है, एक होती है उसकी रिटर्न टाइप, सही है। तीसरी चीज भी होती है और वो होता है उसके पैरामीटर्स। पैरामीटर्स क्या चीज है, तो देखें जो कुछ मेथड से रिटर्न होता है वो तो वापस मेन में मिल जाता है, लेकिन बाज़ औक़ात आप मेन से भी कोई चीज मेथड को भेजना चाह रहे होते हैं। तो जो चीज आप मेन से मेथड में भेजना चाह रहे होते हैं उसके लिए मेथड को इस काबिल होना चाहिए कि वो कुछ चीजें रिसीव कर सके। तो देखिए मैं अब यहाँ पर एक और मेथड बना रहा हूं, मैं लिख रहा हूं यहाँ पर स्टैटिक ऐड और यहाँ पे मैंने लिख दिया इंटीजर x कॉमा इंटीजर y। अब ये जो ऐड का मेथड है ना, इसके अंदर दो पैरामीटर्स हैं, दो आर्गुमेंट्स हैं, एक x और एक y। ये क्या करता है, ये एक तीसरा वेरिएबल बनाता है और उसमें x और y को ऐड करता है और फिर रिटर्न करवा देता है k को। ये ऐड और ये ऐड दो अलग अलग मेथड है, नाम सेम है। इसको कहते हैं नो आर्गुमेंट मेथड और ये टू आर्गुमेंट मेथड है क्योंकि इसमें दो आर्गुमेंट है। इसका मतलब दो आर्गुमेंट का मतलब ये है कि जब इसको कॉल किया जाएगा तो इसको दो वैल्यू भेजी जाएंगी। समझ में आ रही बात। तो आप इसको कैसे कॉल कर सकते हैं, इसको ऐसे कॉल कर सकते हैं कि अगर आप यहाँ पर इस तरह दो वैल्यू भेज दें तो अब वो वाला ऐड कॉल हो जाएगा ये वाला। देखिए यहाँ मैंने 20 भेजा तो ये 20 आ जाएगा x में, और मैंने 30 भेजा तो ये 30 आ जाएगा y में, सही है। और 20 और 30 ऐड होके उनका रिजल्ट k में आएगा, k यहाँ से रिटर्न होगा, वो आ जाएगा l नामी वेरिएबल में और l प्रिंट हो जाएगा। तो जब आप कोड का आउटपुट प्रिंट करवाएंगे तो एक तो 39 लिखा हुआ नजर आएगा और दूसरा नजर आएगा 50, क्योंकि 20 प्लस 30 इक्वल्स टू 50। समझ में आ रही बात। तो मेथड के अंदर ये तीन चीजें होती हैं, मेथड का नाम, उसकी रिटर्न टाइप और उसके पैरामीटर्स, सही है। क्या करना पड़ेंगे, यूजर से इनपुट ले लो, एक ही बात है। आप यहाँ पर जो है वो दो नंबर यूजर से इनपुट ले लें, उससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो आप जो कोड लिखते हैं उसके ऊपर है। आप यहाँ पर दो नंबर इनपुट ले लें, आप दो नंबर इंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है, ये आ गया आपके पास फर्स्ट नंबर, और उसके बाद आप यहाँ पर सेकंड नंबर इनपुट ले लें, आ गया सेकंड नंबर। फिर यहाँ पर आप फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को इनपुट भेज दें। तो अब जो भी दो नंबर होंगे उनका सम आपको मिलेगा। साल के तौर पे मैंने लिखा 56 और फिर मैंने लिख दिया 96, तो ये दोनों का सम मुझे रिटर्न हो गया, ठीक है। तो मेथड जो होता है उसमें एक तो होता है मेथड का नाम और एक होता है उसके आर्गुमेंट्स, पैरामीटर, रिटर्न टाइप। देखें ऐड के साथ ही मैं यहाँ पर एक और मेथड बना लेता हूँ, उसको हम कह देते हैं सबट्रैक्ट। सबट्रैक्ट में यहाँ पे मैं माइनस लिख दूंगा, ये भी एक रिजल्ट रिटर्न करवा रहा है। यहाँ पर मैं क्या करूंगा कि एक तो मैंने सम करवाया ना, तो यहाँ पर मैं ऐसे करके लिख दूंगा सम और प्लस करके मैंने ये एल लिख दिया। फिर नीचे ही जनाब ऐसे करके मैं लिखूंगा d इक्वल्स टू सबट्रैक्ट का मेथड कॉल करके इसमें भी f नंबर और सेकंड नंबर मैंने इसमें भेज दिया। अब ये ज़ाहिर इनका डिफरेंस रिटर्न करेगा, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डिफरेंस। तो
तो नंबर आप 2 इंटर करेंगे, उनका सम भी आ जाएगा और डिफरेंस भी पता चल जाएगा आपको। समझ में आई बात? ठीक है, तो एक मेथड है आपके पास ऐड और एक है सब्ट्रैक्ट और ये तीसरा मेथड है ऐड। टोटल यहाँ पर 4 मेथड है, एक मेन का मेथड है, एक ऐड का मेथड है, 2 ऐड के मेथड है और एक सब्ट्रैक्ट का मेथड है। हर मेथड का अपना नाम है, हर मेथड का अपना रिटर्न टाइप है और हर मेथड के अपने आर्गुमेंट्स और पैरामीटर्स हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है, इसको बोलते हैं जनाब मेथड। मेथड बकायदा कॉल होते हैं, एग्जीक्यूट होते हैं। ठीक है, और होता क्या है कि एक मेथड में जो कोड लिखा हुआ है ना, आप जितनी दफा चाहे उसको कॉल कर सकते हैं। जितनी दफा आप कॉल करेंगे उनकी एग्जीक्यूशन होगी और एग्जीक्यूशन होने के बाद आप वापस आ जाएंगे। अभी जो मेथड्स की एग्जीक्यूशन है ना, इसमें ये चीज समझ लें कि जब मेथड कोई कॉल होता है तो एग्जीक्यूशन पूरी उसमें ट्रांसफर हो जाती है, जब तक वो एंड नहीं होता आप उसमें चलते रहते हैं, फिर वापस मेन में आता है। तो यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट हमें समझने हैं रिलेटेड टू लोकल वेरिएबल। कि हर मेथड में जो वेरिएबल बनता है ना, वो उसका लोकल होता है, यानी उसी मेथड का होता है, वो बाहर यूज नहीं हो सकता। जैसे मिसाल के तौर पे यहां पर मैंने एक वेरिएबल बना लिया इंटीजर ABCD और इसमें 10 रख दिया। अभी जो ABCD है ये मैंने किस मेथड में बनाया है? मेन मेथड में। तो इसको अगर मैं सब्ट्रैक्ट में यूज करना चाहूं तो नहीं कर सकता। कुछ भी लिख लो यार, ये लो, वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हैं ना यार आप। एक से ज्यादा की बात नहीं हो रही है, इस मेथड के बाहर की बात हो रही है। एक से ज्यादा दफा आप जितनी दफा कर लें। आप यहाँ पे लिखते हैं कुछ भी इक्वल्स टू 30। अरे वो तो एक नाम तो एक ही का होगा। अभी कुछ भी मैंने बनाया उसमें 10 रख दिया, फिर कुछ भी मैं 30 रख दिया। सही है, अभी कुछ भी जो है ना वो यहाँ यूज नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? ये अलग मेथड है, वो अलग मेथड है। इसमें जो चीज बनाई है वो इसी में यूज हो सकती है। जो चीज इसमें डिक्लेयर करी है आपने वो इसी में यूज हो सकती है। ये इस मेथड का लोकल वेरिएबल है। समझ में आ रही बात? इसमें जो चीज आप बना लें, जैसे मिसाल के तौर पे आप यहां पर एक और वेरिएबल बना लें, कुछ और इंटीजर वेरिएबल, और इसमें आपको वैल्यू रख लें, तो अब ये कुछ और वेरिएबल ना यहां यूज नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये उधर बना है सब्ट्रैक्ट में, मेन में यूज नहीं होगा। बात समझ में आ रही? लेकिन ये इसका कुछ और होगा, उसका कुछ और नहीं होगा। ये इस तरीके से है कि ये इनिशियलाइज नहीं मैंने डिक्लेयर किया है, इनिशियलाइज से पहले किया था। देखिए 2 घर हैं, दोनों घर में शाहिद रहते हैं, दोनों अलग अलग शाहिद है ना। तो ये कुछ और इस मेन के घर में रहने वाला है, ये अलग वेरिएबल है। और ये कुछ और सब्ट्रैक्ट में रहने वाला है, ये कुछ और है। जहां डिक्लेयर होता है ना वहां यूज हो सकता है लोकल वेरिएबल। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में नहीं होते, यहाँ होते हैं लोकल वेरिएबल और क्लास वेरिएबल। क्लास वेरिएबल अभी मैंने बताया नहीं आपको। लोकल वेरिएबल ऐसा वेरिएबल होता है जो किसी मेथड के अंदर डिक्लेयर होता है। जब वो मेथड के अंदर डिक्लेयर होता है तो मेथड के बाहर यूज नहीं हो सकता, उसको कहते हैं लोकल वेरिएबल। ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में होता ही नहीं, सी में होता है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है भाई?